हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम माता रानी की ज्वेलरी बना के लाए हैं। बहुत हैवी बन के कम्प्लीट हुए हैं और बहुत इजी वे में आप ऐसी प्यारी सी हैवी ज्वेलरी बना सकते हैं। माता रानी की तो चोकर हार बनाया है और मैंने ये लॉन्ग हार बनाया है, इयररिंग्स बनाया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल बना है और घर के कुछ सामान से ही हमने ये बनाया है। ईज़िली आप बना सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए हमने सबसे पहले मटेरियल लिया है वो बता देते हैं। तो ये मैंने कुंदन लिए हैं और कुंदन ज्वेलरी बना रहे हैं। तो ये हमने दबका वायर लिया है और ये हमने स्टोन चेन ली है। ये हमने स्टोन लिए हैं, मैचिंग के स्टोन है, जैसी मैंने ड्रेस ली है। और ये स्टोन लिए हैं, ये आपको बुक स्टॉल पे भी इजीली मिल जाएगा। बॉल चेन है और ये ग्लू है। तो ग्लू हमने दो तरह से लिया, आपको जो मिल जाए। आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हो, नॉर्मल ग्लू ये भी ले सकते हो। और बकरम लिया है और ये पेस्टिंग बकरम है। इसमें हमने फैब्रिक गोल्ड कलर जो आता है वो हमने इसमें कलर कर लिया है और इसके नेक को कट कर लिया है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे तो हम सबसे पहले दबका वायर लगाएंगे, ग्लू लगा के दबका वायर लगाएंगे। तो देखिए नेक कट कर लिया है। अब इसमें हम ग्लू लगा के और फिर हम इसमें पहले दबका वायर लगाएंगे। तो ये देखिए दबका वायर बहुत ही ये सॉफ्ट होता है, ज़रा सा हिलाएंगे कि ये टूट जाता है, खिंच जाता है। तो आप सॉफ्टली इसको लगाइएगा। तो ये ऐसे गोलाई में हम पूरा इसको कवर करके कंप्लीट कर लेंगे। इससे लुक बिल्कुल रियल जैसे ज्वेलरी होती है वैसा आता है। अब देखिए हमने ये स्टोन चेन लिया है, स्टोन चेन को हम गोलाई में लगा लेंगे। सेकंड रो भी ऐसे कंप्लीट कर लेंगे और एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल लेंगे। अब थर्ड रो भी हम स्टोन चेन की ही लगा रहे हैं। इसको लगाते हुए हम ऐसे करके कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फोर्थ रो फिर से हमने दबका वायर ली है और इसको ईज़िली हम ऐसे करके गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमने फिफ्थ रो हम वॉल चेन लेंगे और वॉल चेन लगाएंगे और ऐसे करके गोलाई में लगाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको छोटा बड़ा जैसा भी बनाना हो इस मेथड से बनाइएगा। तो अब देखिए हमने मैचिंग का हमने स्टोन लिया है। जैसी मेरी ड्रेस है तो ये मेरी डार्क पिंक पे है, जिसे हम फिरोज़ी कह सकते हैं या आप डार्क पिंक कह सकते हो। तो ये हम ऐसे करके स्टोन हमने लिया है, इसको पूरे राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पे लगाना है। अब दबका वायर लिया है, दबका वायर को देखिए एक साइड से सेट करेंगे और हमने ग्लू लगा लिया था। और ग्लू लगाने के बाद ऐसे करके राउंड में घुमाना है और घुमाते हुए हमें इसको लगा लेना है। तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल हो के करिएगा। खींचेंगे तो जो दबका वायर है वो खिंच जाता है, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो आप ईज़िली इसको करिएगा। और ये देखिए ऐसे घुमाते हुए हमें इसको पूरे राउंड देते हुए हमें कंप्लीट करना है, ये इस तरह से। और ऐसे ही हम पूरे राउंड में इसको गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं देखिए एक स्टोन हाथ निकल गया क्योंकि ड्राई नहीं था और हम इसी पे वर्क कर रहे थे। अब ये इसको हम ऐसे करके सेट कर लेंगे बराबर से रखते हुए। अब फिर से हमें इसके साइड में जैसे मैं घुमा रही हूँ इस तरह से करिएगा तो आपका सुंदर सा इसका गेटअप आएगा। तो इस तरह से करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे लुक देखिए कितना प्यारा है, बिल्कुल रियल ज्वेलरी जैसे होती है वैसा लग रहा है। अब हमने ये स्टोन चेन लिया है और इसको हम लेयर लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब ये मैंने बड़ा स्टोन लिया है और ये मैचिंग का ही है, मेरी ड्रेस की मैचिंग का जो माता।
अब देखिए हमने स्टोन चेन लिया है और साइड साइड में हमने कुंदन पेस्ट कर लिए हैं और दोनों के मिड में पहले हमने बड़ा स्टोन लगाया है, उसके बाद साइड साइड में कुंदन पेस्ट कर लिया है, जिससे इसका लुक और ब्यूटीफुल लगेगा। अब हमने ये देखो स्टोन हम जो लगा रहे हैं तो हल्का सा लटकाते हुए हम लगा रहे हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। तो ये ऐसे करके लटकाने के बाद ये जो 3 हमें स्टोन है इसको एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कट करके निकाल लेंगे। तो 3 केवल लेयर जो लटकी रहेगी एक्स्ट्रा, और इसको हम पेस्ट नहीं करेंगे। तो जब हम कट करेंगे स्टोन चेन है वो लटकी हुई आएगी, जिससे ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब हमने इसमें देखिए जो हमारे कुंदन है उसमें हम गैप है तो उसको भरने के लिए हम थोड़ी थोड़ी दूर पे जहाँ गैप है वहाँ पहले ग्लू लगाएंगे और फिर स्टोन है उसको हम चिपका देंगे। तो देखिए ऐसे करके लेंगे। आपके पास ऐसे खुले में स्टोन ना हो तो आप इसको कहते हैं जो स्टोन चेन होती है इससे एक एक स्टोन कट करके भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम पूरे रो में इधर और उधर साइड कंप्लीट कर लेंगे, इससे लुक बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए लॉन्ग हार बना रहे हैं, उसके लिए हमने 2 स्ट्रिप कट किए और उसको गोल्डन कलर से पेस्ट कर लिया है और ये 1 इंच से थोड़ा कम है। अब ये हम दूसरा ये हार का शेप देना है, तो उसके लिए हम पेंडेंट जैसा हार का शेप बनाएंगे। तो ऐसे करके हमने देखिए गोलाई दे दी नेक की और इसको हमें गोलाई देनी है और ऐसे देते हुए हम कट करके पहले निकाल लेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग हार बना रहे हैं तो उसमें ऊपर नीचे ना हो इसलिए हम शेप पहले ही दे रहे हैं। जैसे बड़े जो चोकर हार था उसमें शेप हमने बाद में दिया है, इसमें हम पहले शेप दे देंगे, क्योंकि हमें इसको स्ट्रिप के साथ अटैच करना है तो बिल्कुल अटैच होना चाहिए। इस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम जैसे बड़ा वाला जो चोकर हार है उसको कंप्लीट किया था, डेकोरेट किया था, वैसे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से शेप आ गई लॉन्ग हार की। अब इसको हमें देखिए ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना रहेगा, दूसरा हम पार्ट लेंगे यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा और फिर इसको हमें डेकोरेट करना रहेगा। तो हम इसको पहले हार को कंप्लीट कर लेते हैं नीचे का, और इसी तरह का हमें शेप बना के इसको कंप्लीट करना है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है और एक साइड हमने इसको लगा भी लिया है, जिससे लुक देखिए कितना प्यारा आया है। और दूसरी साइड हम स्ट्रिप ऐसे देखिए पेस्ट करेंगे, जितना एक्स्ट्रा हमारा छूटा हुआ है वहाँ पे ग्लू लगाएंगे और नीचे हम बस ले जाते हुए हम इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सीधा रखना है, स्ट्रिप हमारी सीधी आनी चाहिए ऐसे करके, और ये जो हार का शेप है उसका भी स्ट्रिप सीधी होनी चाहिए। देखिए इस तरह से रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद अब इसमें हम स्टोन लगाएंगे। तो हमने 2 फ्लावर बनाए हैं स्टोन के, तो हम यहाँ पे ऐसे करके स्टोन यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे दोनों जगह। जैसे ये सामने वाला दिख रहा है सेम प्रोसेस से हमें उसको दूसरी तरफ भी कंप्लीट करना है। अब देखिए कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले शीट जो हमने ली थी स्टोन वाली कलरफुल, उसमें से हम मैचिंग का स्टोन लेंगे। तो मर्जेंटा है और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। और एक ऊपर भी पेस्ट कर लेंगे ऐसे ही। तो इसमें हम स्टोन पेस्ट कर लेंगे। तो जो हमने खुले स्टोन लिए हैं वो लगा सकते हैं। आप चाहें तो स्टोन चेन को भी कट करके इसको राउंड में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टोन चेन गोलाई में लगाने पे थोड़ी टफ पड़ती है, इसलिए आप इजीली ऐसे कंप्लीट कर सकते हो कट करके एक एक स्टोन और इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इसमें पूरे राउंड में हमने 8 स्टोन कंप्लीट किए और जैसे ही फ्लावर हमने साइड में बनाया है सेम प्रोसेस से हमें बनाना है। जितने स्टोन लगाए हैं जितने कुंदन लगाए हैं सेम वैसे ही हमें लगाना है, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ना तो लुक फिर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 लगाए हैं तो 8 लगाएंगे। इसमें भी हमने जो कुंदन लगाए हैं वो भी 8 लगाए हैं।
तो हम 8 कुंदन ही लगाएंगे, जिससे इसका लुक बिल्कुल बराबर लगेगा कि हाँ ये हार लग रहा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। तो ऐसे करके देखिए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ग्लू लगाने के बाद इसमें हम कुंदन कंप्लीट करेंगे, कुंदन एक एक करके इसमें पेस्ट कर लेंगे। अब कुंदन हम इसमें यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो हमें पूरे राउंड में कुंदन लगा लेना है, तो 8 कुंदन हम इसमें लगा लेंगे। आप अगर हार बना रहे हो, अगर आपकी विग्रे छोटी हैं तो आप छोटे ही हार बनाइएगा, एक ही फ्लावर बनाइए। अगर आपकी विग्रे बड़ी हैं तो आप 4 फ्लावर भी बना सकते हो। जैसे मैंने 2 फ्लावर बनाए हैं, मेरी माता रानी 11 इंच की हैं तो हमने 2 फ्लावर बनाए हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है स्ट्रिप के कुंदन की स्टोन चेन की, वो हमने थोड़ी ज़्यादा ली है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी विग्रे हैं तो आप छोटा भी इसी तरह से बना सकते हैं। मैंने मेथड बताया है, आप इसी मेथड से छोटा और बड़ा बना सकते हैं। अब देखिए मैंने दोनों फ्लावर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये हम जर्किन की चेन हम पूरे साइड में जितना हमारा गैप छूटा है उतने में हम तोड़ तोड़ के लगा लेंगे। ठीक है, जितना हमारा डिस्टेंस है स्ट्रिप का पड़ा हुआ है, खाली पार्ट पड़ा है, उसमें हम लेयर तोड़ेंगे और उसमें फिल कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इजी है, आप इजीली बना सकते हो। जब बनाओगे तो आप खुद ही देखोगे कितना इजी बन के कंप्लीट होता है। तो ये इस तरह से हम पूरे में पहले ग्लू लगा लेंगे स्ट्रिप में, और उसके बाद फिर हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह से हम पूरी स्ट्रिप कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए लॉन्ग हार कंप्लीट कर लिया है। अब हमने कार्ड लिया है और इसमें हमने एक कार्ड लिया है और इसी पे रखते हुए हम इसको देखिए शेप देके इसको हम पहले कट कर लेंगे। तो अब ये कुंदन है, कुंदन में हम डॉट लगाएंगे जिससे हमारा इसका शेप का साइज़ पता चलेगा कितना है। कुंदन के अंदर ही हमें इसको शेप देना है। अब देखिए हमने डॉट डॉट कर दिया है और जो हमने ये पेंडेंट जैसा बनाया है इसमें भी हम शेप दे देंगे और बाद में फिर हम गोलाई देते हुए फिर इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम देखिए गोलाई देंगे और एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लेते हुए हमें करना है, जिससे हम जब कट करें तो ये कार्ड हमारा दिखे नहीं और इसका जो पेस्ट भी हो जाए और दिखे भी नहीं। तो हम इसको पूरा शेप में पहले दे देते हैं। अब देखिए हमने शेप में कट करके निकाल लिया है। अब ये वायर लिया है और इसको हमें ऐसे करके फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल लेंगे और इसको हम इसमें पेस्ट करेंगे। अब देखिए हम ग्लू लगा लेंगे और ग्लू लगाने के बाद हमने जो हार बनाया चोकर हार उसी को लेना है, उसमें ग्लू लगाना है और ग्लू लगाते हुए हम पहले वायर को इसमें पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने कलावा लिया है और इसी को हम डोरी के रूप में यूज़ करेंगे और इसको ऐसे करके पेस्ट कर लेंगे जो ग्लू हमने लगाया है। अब इसके ऊपर फिर से ग्लू लगाएंगे। हमें ग्लू बहुत सारा लगाना है जिससे ये पूरा पेस्ट हो जाए और हार्ड हो जाए। तो हम देखिए यहाँ पे जो कलावा लगाया है एक्स्ट्रा वहाँ भी लगाएंगे और जहाँ छूटा है वहाँ भी लगाते हुए फिर जो हमने कार्ड हार की शेप में कट किया है उसको इसी पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये जो हमने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ कट किया है जिससे ये हमारा बाहर नहीं निकला। तो इस तरह से आप ट्रिक से कार्ड कट सकते हो। इसको चोकर हार का शेप देने के लिए हम इसको थोड़ा ये ड्राई हो गया है, फिर इसको हमने ऐसे नेक में इसके बांध दिया है। आप कोई भी सीसी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमने
नारियल का ही ये सीसी लिए और इसमें नॉट लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो पूरी रात छोड़ दीजिए और फिर ये जब छोड़ेंगे और जब खोलेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। अब ये देखिए हमने कार्ड कट किया है, हार की शेप का ही पूरा गोलाई में और लंबाई में कट कर लिया है। अब इसको हम वैसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो हमने वायर डाल के लंबा हार भी पेस्ट कर लिया है और उसमें डोरी डाल दी है। और ये जो इयररिंग्स है इसको हमने बस कुंदन का जैसे हमने पेंडेंट का शेप बनाया था सेम वैसे बना के इसमें लटका दिया है और ये कंप्लीट हो गई इयररिंग्स भी। तो मैचिंग के देखिए हार और लॉन्ग हार चोकर हार कंप्लीट हो गया। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है जैसे आप देख रहे हो। ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।